हेलो दोस्तों। कहानी शुरू होती है एक स्ट्रेंज फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड से। यहाँ मिलते हैं कहानी के मेन कैरेक्टर से, बिंग मैडसन। बिंग एक छोटे से रूम में रहता है। उसके रूम की हर वॉल एक स्क्रीन है। स्क्रीन पर एडवर्टाइजमेंट, एंटरटेनमेंट और वर्चुअल प्रोग्राम्स चलते रहते हैं। कुछ एड्स तो ऐसे होते हैं जो इंसान के अंदर की हवस को भी जगा देते हैं, जिससे वो अपने आप को रोक नहीं पाते और सिस्टम उनके एंटरटेनमेंट से मेरिट्स कमाता है। लेकिन बिंग को इन सब चीज़ों को एंजॉय करने में ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं। वो एक बोरिंग टाइप इंसान है, यहाँ तक कि वो किसी को भाव भी नहीं देता। उसकी ज़िंदगी का मेन पर्पस है पैडल चलाना। बिंग और उस जैसे सैकड़ों लोग एक्सरसाइज बाइक्स पर घंटों पैडल चलाते हैं। ये कोई फिटनेस रूटीन नहीं है, ये उनकी जॉब है। जितना ज़्यादा वो पैडल करते हैं उतनी ही ज़्यादा एनर्जी जनरेट होती है और उसके बदले उन्हें मिलते हैं मेरिट्स। इस दुनिया की करेंसी। हर चीज़ के लिए मेरिट्स चाहिए। फूड, एंटरटेनमेंट, क्लॉथ्स, एडवर्टाइजमेंट स्किप करने के लिए भी मेरिट्स। मतलब यहाँ तक कि अपनी ज़िंदगी से एडवर्टाइजमेंट हटाने के लिए भी तुम्हें पैसे देने पड़ते हैं। और अगर तुम्हारे पास इनफ मेरिट्स नहीं है तो सिस्टम तुम्हें बार बार एडवर्टाइजमेंट दिखाता रहेगा। और अगर बिल्कुल भी मेरिट्स नहीं है तो सिस्टम तुम्हें कचरा उठाने के काम पर भी लगा सकता है। बिंग रोज़ की तरह पैडल कर रहा होता है। उसके आसपास कई लोग एग्जैक्टली वही काम कर रहे होते हैं। सबके चेहरे स्क्रीन के सामने हैं। सब एक ही साइकिल में फंसे हुए हैं। काम करो, मेरिट्स कमाओ, मेरिट्स खर्च करो, फिर दोबारा काम करो, और ये साइकिल कभी ख़त्म नहीं होती। बिंग के पास ऑलरेडी काफ़ी मेरिट्स हैं, मोर देन 15 मिलियन मेरिट्स। बट एक्चुअली वो उसे अपना नहीं मानता और ना ही खर्च करता है, क्योंकि वो उसके भाई के थे जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, और इसके मेरिट्स सब बिंग के हवाले है। इस तन्हाई भरे जीवन में उसकी ज़िंदगी में एक लहर आती है। बिंग की नज़र एक लड़की पर पड़ती है। उसका नाम है एबी। एबी बाकी लोगों से अलग है। वो सिंपल है, क्वाइट है, और सबसे इम्पोर्टेंट, उसकी आंखों में अभी भी कुछ जेन्युइन इमोशंस बचे हुए हैं। एबी इस सिस्टम में नई नई है। बिंग उसे गाते हुए सुनता है। उसकी आवाज़ सुनकर वो इमोशनली कनेक्ट हो जाता है और उसे लगता है कि शायद इस फेक दुनिया में कुछ अब भी रियल बचा हुआ है। बिंग को पता चलता है कि एबी को सिंगिंग का शौक है। वो एक्चुअली बहुत अच्छा गाती है। लेकिन इसी बीच उसके सामने गलती से शर्मिंदा कर देने वाला एक ऐड आ जाता है और मुलाकात यहीं ख़त्म होती है। अब सीन फिर से अगले दिन आता है। बिंग रोज़ की तरह साइकिल पर फिर से पैडल मारता है, बट आज कुछ नया था। एबी भी वहाँ मौजूद होती है। धीरे धीरे बिंग को एबी पसंद आने लगती है। अगले दिन बिंग उसकी आवाज़ की तारीफ़ करता है। उनकी बातचीत बढ़ती है और फिर उसे एक आइडिया आता है। एबी को एक फेमस टैलेंट शो में पार्टिसिपेट करना चाहिए। इस दुनिया में एक पॉपुलर शो होता है, हॉट शॉट। ये बेसिकली एक टैलेंट कंपटीशन है। जो लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट दिखाते हैं उन्हें सिस्टम की बोरिंग लाइफ से बाहर निकलने का चांस मिल सकता है। और पिंक को लगता है एबी के पास वो टैलेंट है। लेकिन हॉट शॉट में पार्टिसिपेट करने के लिए एक टिकट चाहिए और उस टिकट की प्राइस है 15 मिलियन मेरिट्स। एबी को लगता है ये उसके बस का नहीं है, और दूसरी बात, उसके पास मेरिट्स भी नहीं है। उसके पास सिर्फ खाने लायक पॉइंट्स होते हैं। इसके लिए उसे 6 महीने साइकिल चलाना होगा। बिंग के पास एग्जैक्टली उतने मेरिट्स होते हैं। बिंग डिसाइड करता है कि वो अपने 15 मिलियन मेरिट्स एबी को दे देगा ताकि वो शो में जा सके। उसके भाई की डेथ के बाद मिले मेरिट्स उसके पास वैसे के वैसे रखें। बिंग को उन्हें खर्च करने की कभी ज़रूरत नहीं लगी। ये सब नकली चीज़ें उसे सुकून नहीं दे सकती। ये बस एक झूठा दिखावा है। पर एबी की आवाज़ असली है, उसमें सच्चाई है। उस पर खर्च करना बनता है। हर कोई यहाँ सिर्फ झूठी जिंदगी जी रहा है, पर बिंग कुछ असली करना चाहता है, एबी की मदद। और वो इस बात के लिए एबी को कन्विंस भी कर लेता है। एबी के पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं, पर वो बिंग से इतना मोटिवेट होने के बाद हाँ कह देती है। बिंग हॉट शॉट टैलेंट शो की टिकट खरीद लेता है और एबी को गिफ्ट करता है। बिंग के पास अब सिर्फ 9407 मिनट्स बचते हैं। बट फिर उसकी स्क्रीन पर एक ऐड आता है और उसे स्किप करने पर उसके पास बचते हैं सिर्फ 8407 मेरिट्स। अब सीन अगले दिन आता है। बिंग और एबी टैलेंट शो के लिए अपनी एंट्री कराने जाते हैं। एबी काफ़ी नर्वस थी। एंट्री से पहले वो बिंग को एक छोटा सा गिफ्ट देती है। फिर एबी अपनी एंट्री कराती है। बिंग को भी उसके साथ जाने का मौका मिलता है। स्टेज पर जाने से पहले उन्हें एक रिहर्सल हॉल में वेट करना पड़ता है। वहाँ खड़ा एक गार्ड एबी को चुन के वहाँ से ले जाता है। कुछ लोग तो यहाँ हफ्तों से वेट कर रहे होते हैं, फिर भी उन्हें अभी तक स्टेज पर जाने का मौका नहीं मिला। स्टेज पर जाने से पहले एबी को एक एनर्जी ड्रिंक पीने को दिया जाता है, जिसे पीते ही उसे थोड़ा अजीब लगता है। अब एबी स्टेज पर जाती है।
उसका स्वागत होता है 18+ जोक्स और ठरकी शब्दों के साथ। स्टेज काफ़ी बड़ा है, हर तरफ स्क्रीन्स, लाइट्स, ऑडियंस जो कि फिजिकली तो नहीं बट डिजिटली यहाँ मौजूद है, और एक फेमस जजिंग पैनल। एबी नर्वस है, लेकिन जैसे ही वो गाना शुरू करती है पूरा एटमॉस्फेयर बदल जाता है। उसकी आवाज़ खूबसूरत है, कुछ सेकंड्स के लिए ऐसा लगता है जैसे इस आर्टिफिशियल दुनिया में सच्चाई वापस आ गई हो। अब यहाँ आता है एक ट्विस्ट। जजेस उसके टैलेंट को नहीं, उसकी इनोसेंस और बॉडी फिगर को देखते हैं। उसे मैनिपुलेट करके एडल्ट कंटेंट इंडस्ट्री ज्वाइन करने के लिए फोर्स किया जाता है। उसे बेटर रूम मिलेगा, बेटर फूड मिलेगा, बेटर लाइफ मिलेगी और एक सक्सेसफुल करियर मिलेगा। ये भी शुरू में अनकंफर्टेबल होती है, वो मना करना चाहती है, बट जजेस और ऑडियंस उसे इतना भयंकर मैनिपुलेट करते हैं कि उनके बहकावे में वो हाँ कह देती है, और बिंग के सामने ही उसके इनोसेंस को एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। बिंग ने एवी को इस सिस्टम से बचाने के लिए अपनी सारी सेविंग्स दे दी थी, लेकिन सिस्टम ने उसकी होप को भी बिजनेस बना दिया। बिंग ये सब देखता है और टूट जाता है। कुछ बाउंसर्स आते हैं और उसे उठा ले जाते हैं। बिंग पहले की तरह अपनी लाइफ में लौट आता है एंड एवी एक पॉर्न स्टार बन जाती है। अब उसके भी एड्स चलाए जाते हैं। बिंग भी ये सब देख सकता है। ये सब देखकर उसका खून खोलता है। अब तो उसके पास इतने मेड्स भी नहीं कि वो एड्स को स्किप कर सके। उसका गुस्सा तोड़ फोड़ मचा देता है और वह सुसाइड करने का भी सोचता है, बट वो ऐसा नहीं करता। अब बिंग डिसाइड करता है कि वो सिस्टम को एक्सपोज करेगा। फिर वो दिन रात मेहनत करता है, साइकिल पर पेडल मारता है, अपने मेरिट्स बचाता है और इतने मेरिट्स इकट्ठा कर लेता है कि टैलेंट शो की टिकट खरीद सके। इसी बीच वो शो की प्रैक्टिस भी करता है और एक दिन वो दिन आ जाता है जब वो अपने लिए टैलेंट शो की टिकट लेता है। टैलेंट शो पर जाने का वक्त आ गया है, पर इससे पहले वो साथ में अपनी शर्ट के अंदर एक गिलास का टुकड़ा भी छिपा लेता है, जिससे वो अपना हाथ काटने वाला था। बिंग को शो में एंट्री मिलती है एंड फाइनली अब वो स्टेज पर होता है। बिंग क्या दिखाने वाला है, लेट्स सी। सबसे पहले वो अपना डांस दिखाता है, लेकिन ट्विस्ट तो इसके बाद आता है। बिंग वो गिलास का टुकड़ा निकालता है और अपनी गर्दन पर रख लेता है, जिससे कि कोई उसके पास ना आए, बट जजेस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बिंग बोलना शुरू करता है और एक इमोशनल, पावरफुल एंड सिस्टम के डार्क साइड के ऊपर एक स्पीच देता है। ये सब रियलिटी शोज फेक हैं, फ्रीडम सिर्फ इल्यूशन है। लोगों के इमोशंस को एंटरटेनमेंट बनाया जा रहा है, सिस्टम लोगों को तोड़कर उनका कंटेंट बना रहा है। ये दुनिया एक झूठ है और हम सब इसके गुलाम। बिंग अपनी पूरी भड़ास निकाल देता है और वहाँ सन्नाटा छा जाता है। जजेस शौक में आ जाते हैं, लेकिन फिर वही सिस्टम का गेम शुरू होता है। जजेस कहते हैं, क्या फाड़ू स्पीच थी, तुम्हारे जैसी स्पीच कोई दे ही नहीं सकता। इस बात को ऑडियंस भी नहीं समझ पाती और यहाँ रेवेलियन सिर्फ एंटरटेनमेंट बनकर रह जाता है। बिंग को ऑफर मिलता है अपना एक वीकली रेंट शो, जहाँ वो सिस्टम को गाली दे सकता है, प्रोडक्ट सेल कर सकता है और लोग उसे एंटरटेनमेंट की तरह देखेंगे। बिंग वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि उसे समझ आ जाता है लोग अंदर रहना ही पसंद करते हैं। यहाँ आज़ादी का भ्रम बेचा जाता है। हाथ में कांच लेकर भी उसने अपना गला नहीं काटा, क्योंकि उसे पता है अगर वो गलती से बच भी गया तो ये सिस्टम के लोग उसकी अधमरी लाश से भी मेड्स वसूल लेंगे। इस दुनिया में अगर कोई चीखे भी तो सिस्टम उसे भी बेचना जानता है। सिस्टम के खिलाफ आवाज़ भी कंटेंट बन सकती है। लास्ट सीन में हम देखते हैं बिंग एक लग्जरी अपार्टमेंट में रहता है, नेचर का फेक डिजिटल व्यू, लेकिन उसकी लाइफ पहले से ज़्यादा फ्री भी नहीं है। वो सिर्फ सिस्टम के हायर लेवल पर पहुंच गया है। पहले वो सिस्टम के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करता था, अब वो सिस्टम के लिए कंटेंट प्रोड्यूस करता है। हाथ में वही गिलास का टुकड़ा सिर्फ सिंबल बन चुका है, वो सिस्टम का हिस्सा बन चुका है जिसे वो तोड़ना चाहता था। और सीन यही कट होता है। 15 मिलियन मैड्स हमें एक सिंपल लेकिन अनकंफर्टेबल रियलिटी दिखाता है। कभी कभी सिस्टम हमें सिर्फ कंट्रोल नहीं करता, बल्कि हमारी रेवेलियन को भी अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर लेता है। बिंग सिस्टम के अगेंस्ट आवाज़ उठाता है, वो सच बोलना चाहता है और लोगों को उनकी रियलिटी दिखाना चाहता है, लेकिन सिस्टम उसकी आवाज़ को दबाता नहीं, उसे एक प्रोडक्ट बना देता है। उसकी रेवेलियन एंटरटेनमेंट बन जाती है और लोग उसी रेवेलियन को देखकर एंटरटेन होते हैं। यही सिस्टम का सबसे डार्क मैसेज है। हम सोचते हैं कि हम फ्री हैं क्योंकि हम अपनी चॉइसेस से कंटेंट देखते हैं, प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी अटेंशन ही सबसे वैल्यूएबल करेंसी बन जाती है। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम सच में सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं या फिर सिस्टम हमारी अटेंशन, डिज़ायर्स और इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है।